वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। वीडियो बता देता हूं, वर्तमान में रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए एसएसटी की क्लासें चल रही है। पटवार के लिए राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल और पॉलिटिकल की क्लास चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो लगभग एग्जामिनर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किस अभ्यारण्य को बनाया जाएगा? यानी राजस्थान में अब तक 3 टाइगर रिजर्व है, यानी बाघ परियोजनाएं हैं। अब ये चौथे बाघ परियोजना की लगभग घोषणा हो चुकी है, प्रस्तावित हो चुका है। किस अभ्यारण्य को बनाया जाएगा? तो ये है रामगढ़ अभ्यारण्य। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य बूंदी का है, उसे बनाया जाएगा। तो मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान का चौथा टाइगर परियोजना में रामगढ़ विश्वधारी बूंदी अभ्यारण्य प्रस्तावित हुआ है। इससे पहले कौन से हैं? रणथंभौर जो 1973 में बना था, पहला था। दूसरा था सरिस्का जो 1978 में बना था और तीसरा मुकुंदरा हिल्स जो 2013 में। अब कौन सा प्रस्तावित हो गया है? तो रामगढ़ विश्वधारी जो बूंदी अभ्यारण्य है वो प्रस्तावित हो चुका है। इसके साथ आपको याद रखना है क्या कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला जो जोधपुर के हैं उन्हें टाइगर मैन कहा जाता है। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। ऑप्शन हमारे पास 3 थे, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया सफारी पार्क। इनकी चर्चा करें तो ये बायोलॉजिकल पार्क है। हमारे राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा माचिया सफारी पार्क। नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। और अभी आपको बता देता हूँ, 14 दिसंबर से आरपीएससी एसीएफ जीएस जीके मेंस क्रैश कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। तो इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लीजिए। और हर प्रकार के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री लाइव क्लासें मिलेगी। आपको बस नानक क्लासेस प्रोमो कोड यूज करना है। और अगर आपको मंथली 6 मंथ या 3 मंथ का क्रैश कोर्स फ्री खरीदना है तो कोर्स भी उपलब्ध है। नानक क्लासेस प्रोमो कोड लगाइए और 10% छूट पाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? हाल ही में राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड। राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड दिया जाएगा। मुख्य तथ्य, मुख्य सचिव कौन है? हमारे निरंजन आर्य। तो ये ध्यान रखना। कहा कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले राजस्थान मूल के युवा वैज्ञानिकों, नवाचार और उद्यमिता के वैज्ञानिक पत्रकार से जुड़े पात्र लोगों को 28 फरवरी 2021 को, क्योंकि 28 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? विज्ञान दिवस बनाते हैं। इस अवसर पर 2021 को राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड, इसका मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन और इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड, स्ट्राइक जो अवार्ड है वो दिए जाएंगे। यानी किस क्षेत्र में? विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अब आपको याद रखना है, वर्तमान में हमारे विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र विभाग के मंत्री कौन है? तो पद खाली पड़ा है। यानी सचिन पायलट के पास था, उन्हें इस पद यानी जितने भी पद थे इनके पास मंत्री पद से हटा दिया गया था। तो ये पद वर्तमान में खाली पड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, राज्यपाल ने कुलपति प्रोफेसर सिंह को कुलपति पद से हटा दिया, वह किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? प्रोफेसर सिंह को कुलपति पद से हटा दिया। यानी विश्वविद्यालयों का जो वाइस चांसलर था विश्वविद्यालय का, किस विश्वविद्यालय का था? तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर सिंह। उन्हें हटा दिया। क्यों हटाया? भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इन पर संदेह किया गया। पहले इन्हें निलंबित किया गया था, अब इन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। क्योंकि जो राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति यानी जो चांसलर होता है वो खुद राज्यपाल होता है। तो कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के निलंबित कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह को हटा दिया है। तो ये डॉक्टर सिंह यानी आरपी सिंह को हटा दिया है। तो कलराज मिश्र हमारे राजस्थान के 21वें राज्यपाल हैं। कौन से हैं? 21वें राज्यपाल है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पहले कौन थे?
तो कल्याण सिंह इससे पहले पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान फाउंडेशन द्वारा राज्य यानी राजस्थान मूल के डॉक्टरों को अपनी जमीन से जोड़ने के लिए किसका गठन किया है। यानी विदेशों में रह रहे डॉक्टर हैं, वो राजस्थान मूल के हैं, राजस्थानी मूल के हैं, तो उनको अपने राजस्थानी क्षेत्र से अपनी जमीन से जोड़ने के लिए किसका गठन किया गया है, तो डोरी। बस याद रखना, विदेशों में रह रहे हमारे राजस्थान के मूल डॉक्टरों को डोरी से बांधा जा रहा है। किससे? डोरी से बांधा जा रहा है, तो डोरी का गठन किया है। अब डोरी क्या है, तो डोरी राजस्थान ऑफ डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। डोरी की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ राजस्थान का गठन किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान फाउंडेशन द्वारा, जिसके सदस्य राजस्थान मूल के डॉक्टर हैं जो विदेश में रह रहे हैं। इन सभी डॉक्टरों को अपनी जमीन से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन मुख्य भूमिका निभा रहा है। यानी विदेशों में रह रहे राजस्थान मूल के डॉक्टरों को अपने जमीनी स्तर से जोड़ने के लिए, राजस्थान के प्रवासियों को जोड़ने के लिए, कहने का मतलब है किसका गठन किया गया है? डोरी का। 5वां क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, दुखद घटना के साथ भी एक क्वेश्चन हो सकता है। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर सुर्खियों में रहा जैकेलोन अस्पताल किस जिले में? देखो, हालांकि करंट का क्वेश्चन है, इतना ही बन सकता है क्योंकि पिछले साल भी यहाँ पे कुछ नवजात बच्चों शिशु जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब फिर ये मृत्यु के कारण चर्चित हो चुका है। अब क्या पता है संयोगवश है कि वियोगवश है कि किस प्रकार है, एक बार फिर हो गई। तो जैकेलोन अस्पताल किस जिले में है, आपको याद रखना है, कोटा के अंदर है। तो ये थोड़ा सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ज़्यादा नहीं। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को बनाया गया, ये भी पता है क्योंकि कल वीकली टेस्ट दिया था आपको संडे के दिन, और 12 दिसंबर को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो 12, 13, 14 तीनों की एक साथ मिक्स ही आपको क्लास आ रही है, ठीक है। तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखना। और किस कारण हुई थी? तो जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई, जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में हुई। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में भी। एक जो यूनेस्को है ना, उसका मुख्यालय पेरिस में है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा एच। कौन है? हेनरीटा एच, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की ने किन खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? स्टार लगाना एग्जाम में पक्का आ सकता है। फिक्की, FICCI के फिक्की, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं, आपको पता है नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसने राजस्थान के खिलाड़ी हैं कौन? सुंदर सिंह गुर्जर, इन्हें राजस्थान का पैरा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर बने, ये आपको पता है ना। तो इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो प्रयुक्त दोनों, बजरंग पूनिया और एला वेनिल वलारिवन, एला वेनिल व वलारिवन, यानी वलारिवन, इन दोनों को चुना है। अब ये कौन है? तो भारतीय एथलीट बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल कुश्ती और एला वेनिल वलारिवन निशानेबाजी को वर्चुअली आयोजित 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स 2000 अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से और एला वेनिल वलारिवन निशानेबाजी, इन दोनों को ध्यान रखना। बजरंग पूनिया को पिछली साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला देखिए, संपूर्ण खेती को जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सा राज्य 100% ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? उत्तर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप बन गया 100%। तो देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। बहुत बड़ी बात है लक्षद्वीप के लिए। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया, जो भारत का पहला राज्य है। आपको पता है ना, सिक्किम राज्य भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक हुआ है। ये काफ़ी समय से हो गया, 2015-16 की बात है। और अब बात आती है लक्षद्वीप की केंद्र शासित प्रदेश की। तो लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है और लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में है।
ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें तो सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ये अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब था सुंदर सिंह गुर्जर। ये सही जवाब था। कहाँ के हैं ये? करौली जिले के, और पिछले साल उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। और फिक्की की बात आपको पता है, फिक्की के बारे में आपको सारी सूचनाएं मिल चुकी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझड़िया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देवेंद्र झाझड़िया को कब मिला, ये कमेंट मुझे करके बताओगे। और संदीप चौधरी को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड मिला? संदीप चौधरी झुंझुनू के, इन्हें किस वर्ष अवार्ड मिला? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है? तो इसका आपका सही जवाब था सबसे ज़्यादा बाड़मेर की हुई है, फिर जैसलमेर की हुई है, फिर जोधपुर की हुई है। तीनों ध्यान रखना। और अब की बार 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनों में वृद्धि भी कहाँ पे हुई है? बाड़मेर में हुई है। और कल आज आप शाम तक आपको वन रिपोर्ट 2019 यानी 16वीं रिपोर्ट पटवार के लिए स्पेशल वीडियो प्राप्त हो जाएगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। और राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रथम कौन थे? ये सारे कमेंट करके बताओगे। जो विद्यार्थी दिलचस्पी लेता है, बढ़िया तरीके से पढ़ता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो जवाब जरूर देंगे। अगर देना आपका बात है, अगर गलत देते हो यानी हो जाती है मिस्टेक, तो मैं आपसे जरूर कमेंट करके आपको वहाँ रूबरूंगा। तो सारे जवाब विद्यार्थी दिया करो ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और ज्ञान में वृद्धि होगी तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपने लक्ष्य की तरफ चल पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का पेपर देने के विद्यार्थी लगभग स्थिर हो चुके हैं और उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई का अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको एक पेपर देने के बाद रुकना नहीं है, लगातार निरंतर प्रयास करना है। और वो निरंतर प्रयास ही आपकी कामयाबी को चार चांद लगाएगी। एक क्वेश्चन, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर नागदा, बीनमाल, पिलानी, झालरापाटन। सही जवाब देना है। अब कल के क्वेश्चन क्या थे? यस्टरडे डोज क्या थी? ये क्वेश्चन देखो 10 मैंने स्पेशल आपकी मुहिम के साथ शुरू किए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स के अलावा भी। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में है। इसका नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। और एक ज्वारीय बंदरगाह है, टैक्स फ्री बंदरगाह है। आपसे पूछे कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान और दिल्ली के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, क्योंकि पहले कराची होता था वो पाकिस्तान में चला गया। तो आपसे पूछे राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला। पंजाब राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? नीलकंठ। कौन सा है? नीलकंठ, याद रखना। एक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर हुआ था, महात्मा बुद्ध जिसको हम कहते हैं। सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। कबीर किस किस शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। देखो आजकल लॉजिकल क्वेश्चन आने लगे। दच्ची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य, यानी अब केंद्र शासित बन गया, ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बन गया। ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो श्रम विभाग है उसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल की जो संसद है राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपके कहने पर मैंने 10 के 10 क्वेश्चन लिखने भी शुरू कर दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आगे के क्वेश्चन ध्यान रखना। कथकली नृत्य किस राज्य का है? बेहद इंपॉर्टेंट। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई? मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? विटामिन डी की खोज किसने की थी? कथकली, मुगल साम्राज्य, दीनदयाल, मर्सिडीज कप। विटामिन डी की खोज कब हुई? बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पे है? बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पे है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी हैं? अभी चुनाव होने वाले हैं इसलिए चर्चित है। और बिहार में आपको पता ही होगा 243 है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? और चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 10 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पूरे मंथ का टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिल गया। पटवारी की चल रही है और PDF इसकी टेलीग्राम पर आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।